बड़ा जोर का बोल भाई बुखार आ रहा है बोलने लगता करेंगे सुबह पुएगा जो तेरे बोलेंगे चलेगा बुखार ठीक हो जाएगा जी बोलेंगे भी मैं बात तो इन्होंने बच्चे बताई थी और इसमें तो रहा ही ना कुछ और भाई इसके उसमें समाप्त करते हैं। अच्छा ये आइए आप आइए कुछ बताना चाहते हैं इधर आइए हैं? तो वे बता दिया उन्होंने, वे ही बोल दिया। नहीं अपना कुछ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए आप? गांव काठे से। जी नाम क्या आपका? धर्मपाल जी। क्या क्या बोलना चाहते हैं, कुछ बोलिए। हैं हम तो यही चाह कि हमारा किसानों का बिल वापसी लिया जा, इसी के इसमें है फेवर में, इसी फेवर में हम तो इसे वापसी लिया जा। आपके यहाँ फसल में और मंडियों में क्या दिक्कत है, थोड़ा बताइए कुछ। है कोई दिक्कत नहीं, भी कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ, फिर दिक्कत आ जाएगी। इब तो मंडी में हम कहीं भी बेच ले। अरे वो तो है नहीं, वो तो है ही, वो तो है, वो तो है ही, पर ये मंडी खत्म हो ऐसा है मैडम, मैं बताऊंगा। मेरा नाम रमेश, गांव काठा। इस कानून बनने की वजह से हर किसान को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का घाटा और आने वाले समय में 2000 और 2500 का घाटा होगा। किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान के पास कुछ नहीं पाने का। ये मोदी सरकार जो है ना, योगी मोदी और क्या नाम है अमित शाह, ये इस देश के सबसे बड़े गुंडे, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े गुंडे हैं। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया और करने लग रहे, किसानों को बर्बाद करने की जा रही है। ये सब बर्बाद करना सोच रहे, जो खत्म होना चाहिए। अगर ऐसे ना होगा तो जबरदस्ती खत्म करवाओगे, किसान छोड़ दे, छोड़ने के नहीं। अब किसान जुट गया तो छोड़ने का नहीं कोई भी। ये तो योगी सरकार ने आप जैसे नेताओं के लिए बोला 50,000 का बॉन्ड भरो, और अगर आपने कुछ कोरोना हो गया या कुछ नुकसान हुआ तो आपसे हमें कोरोना हो कुकर जाएगा, हम सात दिन खेत में फावड़ा बजावे, और आपको हमारा कोरोना हो कुकर जाएगा, कोरोना उनका होगा जो एसी में लौटते हैं। हम धूम में 10 घंटे काम करें, सात दिन दोपहरी में लू में पीटे, हमारा कोरोना हो कुकर जाएगा। कोरोना उनका होगा जो एसी में लौटेंगे, हमारा कोरोना नहीं होगा। हम तड़की 4 बजे उठे खेत में जा और सात दिन काम करें, हमारा कोरोना करके देगा। हम दूध पिए, मैं पिए सपरेटा, वो उसका अमूल का दूध बना हुआ, हम पिया भैंस का लिख हुआ दूध, हमारा कोरोना खेक रहेगा। हमारा ना होने का कोरोना होगा योगी का, मोदी का, उसका अमित शाह का होगा, जो एसी में लौटेंगे उनका होगा कोरोना। हमारा कोरोना हो कर जाएगा जब हम खेत में फावड़ा बजाएंगे। 50,000 का बॉन्ड तो लेकिन भरवा रहे हैं ना। क्यों भरेंगे हम 50,000 का? 50 रुपए तो जेब में नहीं, बॉन्ड कहाँ था भरेंगे? इसलिए बॉन्ड भरेंगे, सही बात है। हमारे द्वारा 50 रुपए तो है नहीं, 50,000 का बॉन्ड भरेंगे। हम होकर पिए, हमारा कोरोना हो कि ऊपर जाएगा, गैस में गरम धुम जा साड़ा वही मर जाएगा जो कीटाणु होगा। 50 रुपए तो मेरी जेब में नहीं, 50,000 का बॉन्ड भरवा दो। रोटी तो खाने को नहीं मिलती ना किसानों का, रोटी तो कई बार कुकर खावे, बस भैंस का दूध मिल जा पी ले, तो काम कर दे। बॉन्ड भरेंगे हम इनकी, इन्हें दे दे सब अपनी कमाई, इन नेताओं का कमाई दे दे। हमारा कोरोना हो कि ऊपर जाएगा, कोरोना होगा जो अडानी के अंबानी के, इतना होगा 2 साल पीछे किसान कर देंगे। जब यहाँ आके लोगों की फसल खरीद देंगे, सारे का यही काट देंगे, खरीदे के ऊपर खरीदे। अब पिछले साल हमारा धान 3,000 रुपए क्विंटल बिका, और इनके जो कानून बढ़ती 1800 रुपए, 1500 रुपए, 2,000 रुपए। एक बात बताओ मैडम, एक मिनट, हमारे से इन्होंने 2,200 रुपए धान खरीद लिया जो बासमती है, जो इसकी धान की राड़ी है, ऊपर की जो राड़ी उतरे है उसमें, अरे भी जा यार, जो धान की राड़ी है उसमें मजदूरी भी निकल जाए, प्रॉफिट भी हो जा। हमारे बता 22 रुपए किलो खरीद के, 2,000 रुपए किलो खरीद के, ये 80 रुपए किलो बेच रहे, दुनिया को लुटने लग रहे। वो ज्यादा 35 रुपए किलो बेच रहे, जो हमारे पैसे धान ये 20 रुपए किलो खरीद रहे। और उस धान को अगर ये उसका जो हिसाब बैठेगा पुरानी तारने के बाद में,
वो 30 रुपए क्विंटल का 30 रुपए किलो का बैठेगा। 30 की बजाय 35 बेच ले, 40 बेच ले, 80 बेचने लग रहे, लूटने लग रहे पब्लिक को। इन्हें पब्लिक को लूट रहे, मजदूरों को लूटने लग रहे। अभी तो ये किसान जाग गए जी, ये मजदूर भी जाग गएंगे ना जी, पता लगेगा गवर्नमेंट को। दूसरी बात, कल मारे से गेहूं, धान, उड़द, फलानी चीज, डिगडी चीज मारे से ये खरीदने के बाद में अपने गोदामों में भरेंगे। गोदामों में भरने के बाद में ये अपने रेट से खरीदेंगे, अपने रेट से बेचेंगे। ये बेचेंगे उसे 200 रुपए किलो, सब भूखे मर जाएंगे, किसी को भी ना मिलने का। ये रह लेंगे इस देश में जी, यहाँ किसी को खान को नहीं मिलेगा, सब भूखे मर जाएंगे। फिर चला लियो देश, किस पर चलवाओगे? कहीं नहीं चलने का, देश खत्म हो जाएगा। कल एक पोस्टर देखा मैंने, उस पर लिखा है उत्तर प्रदेश की पहचान खुशहाल किसान। तो आप सब कौन सा किसान खुशहाल है? 2 बीघे तो हमारा खूड है, इन्हें ये परेशान है। 2 बीघे तो हमारा खूड है, उन्हें ये क्वेश्चन को हो रहे कहाँ खुशहाल है? इंजीनियर मंडोला के त्यागी बेचारे मंडोल 10 साल तक धरना दे रहे, कई जिलों के किसान है यहाँ पे। 10 साल तक धरना दे रहे। जमीन का रेट ऑन रोड वहाँ 1 करोड़ रुपए बीघे का, इनकी 9,75,000 रुपए में जमीन पहुंच दी। गवर्नमेंट ने गुंडा कर दी था। अब यहाँ इस कानून को बना के यहाँ भी कोसेंगे, गुंडा कर दी यहाँ भी चलावेंगे। गुंडा कर दी चलन ना देने के। जी, आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव घिटोरा डिस्ट्रिक्ट बागपत में रणवीर फैसला मेरा नाम है। देखिए, ये जो बागपत की धरती है, जब भी किसान पे आफत आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जब भी किसान पे आफत आती थी तो इस्तीफा जेब में रखते थे, लेकिन किसान पे कभी उन्होंने आफत नहीं आई। लेकिन आज इस बागपत की जमीन से ये धरना चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरे बागपत के किसान हैं। आप लोग इतनी देर से क्यों आए? आप लोग इतनी देर से क्यों आए धरना? ये तो बहुत मैं तो सारे धरनों में जाऊँ, मैं वहाँ टूटना हेरा भी जा रहा था, मैं वहाँ भी जा रहा था, हम तो सारे का जाऊँ। प्रशासन ने नजर बंद कर रखे थे। आज सुबह था 9 बजे मेरे बाहर बैठे एसडीएम साहब, सीओ साहब। अरे हमने कोई गमन कर दिया, कोई अपहरण कर दिया? गमन करने वाली है बीजेपी सरकार। ये अपना आपको किसान खुशहाल किसान आपने भी 1 मिनट पहले कहा था, होल्डिंग लगे हुए हैं, जिसे सपा को ये चोर कह रहे थे, बसपा चोर थी। उन सरकारों में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गन्ने पे 50 रुपए पर क्विंटल सब्सिडी देख रही थी। अब आगे बीजेपी की सरकार 2017 में 20 रुपए सेंटर से बढ़े गन्ने पे। हमारे इस महाराज ने खुद तो घंटा ले रहा है और किसानों का हाथ में और घंटा देगा, बजाओ जाओ बेटा, मांगो और खाओ। 40 रुपए सब्सिडी कर, जब सेंटर से 20 रुपए करने बढ़े तो हमारे उत्तर प्रदेश में 10 रुपए किस यहाँ पे बढ़े? अरे जो चोर सरकार थी उन्होंने तो 50 सब्सिडी दी। यह ईमानदार बहुत बढ़िया सरकार घंटे बाड़ों की यह दे रही 40 रुपए। यह खुशहाल किसान है। अब यो खुशहाल किसान बतावे। मैडम एक अच्छा, 2,53,000 करोड़ अभी बोल रहे हैं हमने किसानों को दे दिया। गन्ने का फोटो लगा हुआ था किसान का। भीख दी उन्होंने, 1000 करोड़ बाकी है। भीख दी के गंडा के रखा, मेहनत कर रखी, मिल मालिकों को दिए, किसान को न दिए। किसान को किस एंगल से दिए पैसे? किसान का पेमेंट नहीं आया। हमारी बागपत कोऑपरेटिव सरकारी मिल है। हर सरकार में, हर चोर सरकार में आज तक जो हर चोर सरकार थी, अगला सीजन शुरू होने से पहले पेमेंट भी लग रहा था। और इस ईमानदार सरकार में अगले सीजन आधा जा लिया, दिसंबर चल रहा जी, और पिछली साल अप्रैल का पेमेंट मिला नहीं, तो दिसंबर में हमारा नवंबर का भी 15 दिन का पेमेंट टाल लिया रहता। यह बढ़िया सरकार है जो 2.5 लाख करोड़ अड़गम सड़गम बतावे, इसका क्या दे? चोर सरकार है। और इसमें जितने बैठे ये उनके भी बाप है चोर। 9.5 हम किसान है। किसान कहाँ थे? किसानों को एक दर्द समझा उन्होंने। अब ये बात आ रही है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा के और पंजाब के किसान ही दिक्कत कर रहे हैं, वो जो सबसे खाए खेले हैं वही। एक बात तो बताओ, सुनो मैडम, हाँ। हमारे यहाँ पे किसान, हमारे यहाँ से 10 साल आगे हरियाणा और पंजाब का किसान जो 10 आज वहाँ है ना सुविधा, वो हमारे यहाँ 10 साल बाद मिले हमें। ठीक है, जब वे जा लिए तो हमारे तो पागल कुत्ते ने काट रखा जो हम न जाएंगे। हम तो खूब धरना दे रहे हैं, खूब एक्टिव है। या तो सरकार अपनी अधिकारी, बस हमने नहीं धरना दिया। यूपी सेफ है। एक महीना भी देखा जी, डिबेट चल रही थी, क्या लगे बस हरियाणा और पंजाब का किसान है और कहीं का नहीं। अरे इनके क्या फुप्पा पड़े हुए जगह जगह, सिंधु बॉर्डर पे तो इनके फुप्पा हो ही गए वे तो। अरे वे इनके रिश्तेदार जमाई लगते होंगे जो गाजीपुर बॉर्डर पे पड़े। राजस्थान से हनुमान बेनीवाल इनका जिज्जा, जिसने कूच कर दी, तो वे कौन है? जब ये लोग है बीजेपी सरकार, हरियाणा पंजाब का किसान है, मुझे यह बताओ यार सरकार ये कौन आ रहे हैं लिकट के? वे कौन है जो गाजीपुर बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पे पड़े, और हम कौन लगे इनके? हम नहीं दिखा इनके बनोई जो हमें इतनी लेट करा काम। 2 जवाब इस चीज का है, कुछ सरकार ईमानदार है। ठीक है मैडम, अब सुन जा 15 लाख की छोड़ दो मैडम। मैं एक किसानों का लूटने के एक सेकंड सुन दो। चक्कर चल रहे हैं। मैं एक बात बतानी चाहूँ मैडम,
1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार थी वाजपेयी को सब आदमी बढ़िया बताते ईब भी पूजे हैं, मोदी भी समाधि पे जा और भी जा सब। इस अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 के बाद जो भी आदमी छोड़ के आर्मी में जो भी किसी नौकरी पे भर्ती होगा उसे कोई पेंशन नहीं मिलेगी। ये 60 साल लो तो वहाँ डंडा बजावेंगे, लठ बजावेंगे, किसी की गोली का शिकार होंगे, इन्हें कह दे दिया इनकी पेंशन खोज ली, इनकी गैली के कर रखा। अब मोदी हमारी जमीन खोजने लग रहा है, इनकी पेंशन खोज ली, हमारी जमीन खोज रहा, और इससे बुरा क्या करेंगे ये इन एमएलए एमपी जो एमपी एमएलए है, इनकी तो पेंशन है, इनकी तो 5-5 लाख रुपए तनख्वाह, जो कुछ करते नहीं लुटने लग रहे। एक भुक्का एमएलए आवेगा, भुक्का एमएलए आवेगा, 2-4 लाख रुपए लगा के एमएलए बनेगा, वो 5 साल में 10 करोड़ का मालिक हो जा, और उसकी पेंशन। और ये पुलिस वाले सारी रात ड्यूटी दे, सारी रात सड़क पर अंडे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसे ठाके ले जा, सड़े हुए आदमियों का ठाके ले जा, इनकी पेंशन खत्म कर दी सरकार है। ऐसी भी सरकार भी करे, और यही किसानों को डंडे ही बजाएंगे जब एक पुलिस वाला डंडा किसान को नहीं मार सकता। हमारा सबसे पहला नारा है जय जवान जय किसान। और अटल बिहारी आया मैं प्रधानमंत्री उसने जय विज्ञान और बना दिया था उसने। ये सब पिक्चर पहले जय विज्ञान बोल लो, विज्ञान तो जीप चलागा, पहले पब्लिक होगी, पहले ये पुलिस वाले जो जवान है वे होंगे, फिर किसान होंगे, उसके बाद ही तो विज्ञान आवेगा। उनका पहले विज्ञान का नारा बोल लो। अब बॉर्डर पे चीन का और कोई पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध छेड़ देंगे, आप लोग फिर ऐसे हो जाएंगे, देशभक्ति के उसमें चले जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा आपका। ये धरना जो है ये किसानों के, हिंदू और मुसलमान की बातें, चीन और पाकिस्तान की बातें, देखिए हिंदू उसी में बेवकूफ बन जाता है। सबसे बात है, सबसे बड़ा ये तो हमें पढ़ने वाली बात है। देश न पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ सकता, ना चीन कुछ बिगाड़ सकता। सर लोग डर तो जाते हैं, मानते नहीं, कोई कुछ नहीं डरता, ये तो राजनीति चला रहे हैं, फलाने ने कर दिया, उसने कर दिया, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा। ये हमें फाड़ दे रहे हैं हमारे में, और फाड़ देकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब ये चलेगा नहीं, इनका ये चालाकी अब नहीं चलेगी। अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, या फूट नहीं चलेगी। किसान जागरूक होगा जी, थोड़ा सा जागरूक होगा। मैं थोड़ा कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा दुख ये है कि मोदी सरकार हमें 2 भागों में बांट रही है, एक भाजपाई एक विरोधी, जो विपक्ष के। उन्हें जो भाजपाई हैं उन्हें ला के तरह तरह की जो नौकरी कर रहे हैं, लोग लालच में आकर वे आके हमारे खिलाफ खड़े कर दिए कि भाई तुम किसान बनो और किसानों का विरोध करो। लेकिन इसे यूं काम करना नहीं चाहिए था। करना तो ये चाहिए कि 2 बिरादरी बनाता, गरीब और अमीर, अमीरों को खान देता और गरीबों को दे देता। लेकिन इन्हें सबकी थाली पे से निवाला छीन लिया। जो अमीर गरीब की बात करते हैं उन्हें तो ये नक्सलवादी कहते हैं, माओवादी कहते हैं, जेल में ठूस देते हैं। तो यही सबसे बड़ा दुख है, यही बात कि हम अपना हक मांग रहे हैं ना, तो हम आतंकवादी कहने लगे, खालिस्तानी कहने लगे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। देश को 2 भागों में, जैसा अंग्रेजों ने बांटा, डिवाइड एंड रूल अपनाया और देश को पूरे कब्जा लिया, वही काम मोदी सरकार कर रही है। पर चलेगा नहीं, ये हिंदुस्तान धार्मिक देश है, और इसकी संस्कृति को जब भी आँच आओगी तब ऐसे लोग रहेंगे नहीं। अच्छा, ये केसी त्यागी जो धरना आप उसी में शामिल हैं क्या? जी। तो ये कब से आप क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। कोई कितने टाइम से आप वहाँ पर हैं? मैं भी देखती हूँ कई बार आते जाते। सुनता कौन है? मुख्यमंत्री तक चले गए। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि हमें सर्किल रेट का चौगुना मुआवजा मिले, और हमारी 10% जमीन उन्होंने काटी है उसे हम वापिस दे दें। और हमारे जो किसान जो रह रहे हैं पहले से ही, इन्होंने सर्वे नहीं करा और उनके मकान को भी एक्वायर कर लिया। अब उन्हें कह रहे हैं कि इसका मुआवजा उठाओगे तो जब आपको कृषि भूमि का पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। तो आपके केसी त्यागी तो बीजेपी सरकार का हिस्सा है, तो जेडीयू में है ना वो? जेडीयू है। हमारे मनवीर तेवतिया जी इस आंदोलन को कर रहे थे जी। अब वे बीच में आ गए। कुछ लोग से कहने लगे कि भाई सरकार में है, ये दिवा देगा। हमने कहा दे ले लो इनसे। मनवीर तेवतिया जोर थोड़ी लगा रहे हैं कि भाई जब ये दिवागा दे दो, लेकिन हम उस पे पैनी नजर रखे हुए हैं। यदि हमारी गैल धोखा हुआ, धरना तो उन्हीं के नाम से है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। किनके जी? केसी त्यागी लिखा हुआ है ना वहाँ पे? नहीं हुआ ना। तो हम पैनी नजर रखे हुए हैं, हम मनवीर तेवतिया को फिर ले आएंगे और फिर आंदोलन करेंगे, काम रोक देंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, लास्ट चरण चल रहा है। केसी त्यागी नहीं करते तो हम फिर आंदोलन करेंगे, मनवीर तेवतिया जो लाके उनका काम रोक देंगे। बस लास्ट यही है।
हमारा आंदोलन है जो ये आंदोलन किसानों का और मजदूरों का भी आंदोलन है। अगर जो लोग अनभिग हैं इस बात से। आप कहाँ से आए पहले ये बताइए। मैं यहाँ से ही हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं यहाँ से ही हूँ, काठा से। तो आपको तो किसान मानेंगे नहीं, आप तो सूट बूट में हैं। अरे तो किसान अगर कमा के अगर सूट बूट पहन लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। अरे किसान के बेटे हैं, कमावे मेहनत करे, अगर सूट पहन लिया तो कौन सी आपत आ गई? कुर्ता पजामा पहनना चाहिए आपको, सिर पे साफा बांधना चाहिए। अरे वो कोई बात नहीं, हम किसान के आपको यकीन नहीं करेगा, अरे किसान का बेटा चाय बेचने वाला 9 लाख का सूट पहन सके, करोड़ों के उसका 2-2.5 करोड़ रुपए घंटे का खर्चा है। किसकी ये पैसा किसान का और मजदूर का ही तो है। ये लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अब देश कौन चलाता है? देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किसान करता है, किसान इस देश को चलाता है, किसान अन्नदाता है। जब पूरे देश के अंदर महामारी, पूरी दुनिया के अंदर महामारी, कोरोना कैसी महामारी आई, तब सब लोग अपने घरों के अंदर थे, तब किसान ने खेत में जाके गेहूं काटा और अनाज मंडियों में पहुंचाया, और वही अनाज राशन के तौर पे पब्लिक में बांटा उसने, मोदी सरकार ने। किसी किसान अन्नदाता को कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो पूरा पालन पोषण करती है दुनिया का, उसी किसान आंदोलन को ये आतंकवादी और चीन समर्थक, पाकिस्तान के समर्थक बोल रहे। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। ये कर्म भूमि चोई साहब की है, चौधरी चरण सिंह, हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, उनकी कर्म भूमि रही है। वे कहते थे अगर किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो मजदूर को समय पर पैसे मिलेंगे, व्यापारी वर्ग मजबूत होगा क्योंकि वो बाजार में जाएगा, सामान खरीदेगा, सभी व्हीकल भी खरीदेगा, घर का सामान खरीदेगा। तो चोई साहब कहते थे अगर किसान मजबूत है तो ये देश मजबूत होगा, क्योंकि खेत और खलियान से होकर देश का रास्ता निकलता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जो आप बोल रहे थे अभी कि आप दिल्ली अपना धान लेके जाते हैं तो 1600 में खरीदते हैं और वो लेके जाता है तो 2200 में। नहीं, यहाँ मिल में गेहूँ 1600 में खरीदते हैं, मिल में। हाँ, और व्यापारी का एमएसपी रेट नहीं, एमएसपी 1925 था। अच्छा, तो यहाँ एमएसपी पे गेहूँ खरीदा जाता है? नहीं खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, नहीं खरीदा गया। तो मंडियाँ तो है यहाँ पर, लेकिन नहीं, मंडी सिस्टम जो है उसके लिए इन्होंने जो नीति अपनाई उसके वह और भी खतरनाक है। जो घर पे व्यापारी आएगा, पहले हमारे घर पे व्यापारी आते थे, वे क्या करते थे, तौल में ही 10 किलो तक मारते थे, और उसके बाद में भाव ने हमें पता नहीं होता था किस भाव मिलेगा, भाव बाद में हमें पता चलता था तुम्हारा गेहूं इस भाव दे दिया। वही नीति ये ला रहे हैं। जैसे अभी पीछे इन्होंने एक गोदाम बनाए थे ना, इसमें इस लॉकडाउन में, और सारा माल कराया इन्होंने, किस भाव बेचा, वो ही नीति अपना रहे। ये गेहूं जो है, क्योंकि गेहूं खाए बिना, चावल खाए बिना काम नहीं चलेगा। तो जब वो तो ये कह रहे कि हम फ्री भी दे रहे गरीब को, परंतु कौन सा मजदूर है जो कैसे सड़कों पर घूमे हैं लॉकडाउन में, कौन से मजदूर को इन्होंने खाने का दिया? ये थोड़ा बताइए कि 1600 में और 2200 का जो आपने बताया था, वो किसका खरीदा और कहाँ पे खरीदा गया? वो यहाँ खेगड़ा इसमें खरीदा गया। खेगड़ा जो मिल है सरकारी, हाँ, नहीं प्राइवेट मिल है। हाँ, तो जो बाहर से आते हैं उनका 2200 में खरीदा? उनका 2200 खरीद रहे हैं, जो व्यापारियों का, जिनकी सेटिंग है, जिनकी सेटिंग है। अच्छा, किसान को तो सभी मार रहे हैं जी। ये सेटिंग का मतलब क्या है? ये क्या है सेटिंग का मतलब उन्हें पता गया, हम उन्हें वे भेजते हैं कि तुम व्यापार करके ले आओ, गेहूँ खरीद के ले आओ हमारे यहाँ। हमारे वे उनसे कहते हैं इनसे तुम्हारी फैक्ट्री चलेगी, हमारा तो उसमें है, जैसे उसमें हो जाना। उस आदमी को 2200 दे रहा है तो किसान को 2200 देने में क्या दिक्कत है? उसे किसान में देने में दिक्कत, किसान का तो फ्री मान रहा हो, किसान का तो फ्री खेत में पैदा हो रहा। भाई मिल वाले का पैसा तो जा ही रहा है ना। वो उसे मान रहा है व्यापारी अपना भाई, और हमें मान रहा है अपना दुश्मन। अच्छा, सभी सोचते हैं जी किसान को तो एक दिन में काट लो। और देखिए इस बीजेपी सरकार का हम कब तक विश्वास करें, क्योंकि जब पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, मंडाला धरना चल रहा, किसी भी किसान पे या किसी भी माता पे कोई अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन जैसे बीजेपी सरकार आई, हमारी माता और बहन बेटियों पे लाठी डंडे भी बरसे। अभी मोदी जी ने आदेश करा इलेक्शन से पहले कि सभी माता बहनों के खाते में 15 लाख रुपए के। कौन माता बहन है मुझे बता दो, 1 रुपया भी नहीं आया। तो कहाँ तक इनका विश्वास करें हम तो इन्होंने गुलाम बना दिए। हम गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। किसान आजाद रहेगा, आजादी की जिंदगी जिएगा। अंबानी
या दीन मुल्क जी के हम गुलाम नहीं रहेंगे। सबसे जय बड़ी जवान बात है, जो जय हिंदू किसान। मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ राजनीति नहीं चलने नहीं, वाली। खुद राजनीति चलने या देने हैं। हाथरस में राजनीति चलाई, अभी हमारी बहन की बेटी की इज्जत लूटी, उन्होंने उसे बचाने का प्रयास करा। अगर नहीं, उसमें कोई गुंडा नहीं है, उनके घर वालों ने मारी, उसका सीबीआई ने चिट्ठा खोल दिया। इनके चिट्ठे खुलने शुरुआत हुई, हाथरस से शुरुआत हो चुकी। अगर सरकार सीबीआई ने सही रिपोर्ट पेश करी। लगा दीजिए, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेंगे, हाँ, मिलजुल हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेंगे, मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। हाँ, कोई और आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बताइए, आप इधर आइए थोड़ा सा अपने आप 26 अक्टूबर जंतर मंतर पर भी थे जी हाँ, जी, तो आपको भी गिरफ्तार किया गया था मुझको गिरफ्तार किया गया। जी। उसके बाद में जब मेरी रिहाई हुई तो मैंने जाके सिंधु बॉर्डर पर देखा, टिकरी बॉर्डर पर जाके देखा, और वहाँ पर हमको ये दिखाई दिया कि अभी हमारा देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है इस आंदोलन में पीछे है। मैंने आके उत्तर प्रदेश के किसानों से विचार विमर्श किया, और जब तक उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की नहीं है, ये जिम्मेदारी तो देश के एक एक किसान की है, एक एक नौजवान की है, एक एक मजदूर की है, और एक एक व्यापारी की है। जब तक समाज के सभी वर्ग उठ के इस अन्यायपूर्ण सरकार के खिलाफ, इस सरकार के नियम बनाए गए कानूनों के खिलाफ जब तक पूरा समाज एकजुट होके संघर्ष नहीं करेगा, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो सरकार बैठी है, इसने समाज के लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गीता के नाम पर, कुरान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर बांटकर पूरे समाज को विखंडित करने का साजिश रच के इनसे भोले भाले देशवासियों से वोट लेने के बाद, कुर्सी पाने के बाद, ये पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के इशारों पर काम करने का काम कर रही है, विश्व व्यापार संगठन के इशारों पर काम करके देश के किसानों की जमीन हड़पने का जो काम कर रही है, कुत्सित षड्यंत्र जो रच रही है, इसके खिलाफ अब देश का किसान जान चुका है इनकी गलत नीतियों को, और पूरे देश का किसान खड़े होके इनकी नीतियों का विरोध कर रहा है, और इनको अपनी नीतियां हटानी पड़ेंगी, तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे। जैसा कि आपको भी हो सकता है मालूम हो, सिंधु बॉर्डर से लगा के टिकरी बॉर्डर तक अभी तक 22 किसानों की शहादत हो चुकी है। 20 किसान ठंड से, बरसात से, भूख से और प्यास से वहां शहादत पा चुके हैं। और एक हमारे संत राम सिंह जो सिंधु बॉर्डर पर किसानों को देखने आए थे, उन्होंने जब किसानों की स्थिति को देखा, किसानों की वेदना को देखा, तो उनसे सहन नहीं हुआ कि देश का अन्नदाता, देश का भाग्य बताता, देश का कर्णदाता इस तरह से सड़क पर ओस में खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है। और इससे दुखी होके उन्होंने जाके स्वयं चंद्रशेखर आजाद की तरह से अपनी कनपट्टी पे फायर करके आत्महत्या कर ली। किसानों के लिए उन्होंने शहादत दे दी, और उनकी शहादत को देखते हुए उनके एक अनुयायी दूसरे किसान ने ट्रैक्टर के नीचे अपने सर रख के शहादत दे दी। और मोदी जी, किसी भी मंत्री जो आज मंत्री किसानों के बीच में जाके इन बिलों को अच्छा बताने का काम कर रहे हैं, उन सबके मुंह में छाले पड़ गए। जो 22 किसान हमारे शहादत को हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द न निकलना, ये प्रतीत होता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री को इस देश के नागरिकों से न कोई प्रेम है, न किसानों से कोई प्रेम है, न इनकी कोई कीमत उनकी निगाहों में है। कीमत तो उनकी निगाहों में केवल अडानी और अंबानी की है। और देश के गरीब किसान मजदूरों ने वोट दे के अगर सरकार बनाई है, तो अडानी और अंबानी का राज्य चलने वाला नहीं है। किसान जान गया है, किसान सड़कों पर आ गया है, और सड़क पर उतर के शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा है। अगर बात से नहीं माने तो पूरा देश का किसान सड़कों पर उतरकर दिल्ली कूच करने का काम करेगा, और दिल्ली पहुंचकर मोदी जी को कुर्सी से उतारने का भी काम करने का काम करेगा।
अच्छा ये बताइए, जो धरना आज आपने यहाँ पर शुरू किया है, इसको यहाँ तक पहुँचने में और आपको शुरू करने में क्या क्या दिक्कतें आई? अरे यहाँ तक की दिक्कत ये है, संगठन के चाहे कोई भी किसान संगठन हो क्षेत्र का, जब इस धरने की बात कही गई तो ग्राम अध्यक्ष से लगा के ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तक के पदाधिकारियों के घर पे पुलिस पहरा दे रही है। एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, एसपी, एडिशनल एसपी के द्वारा किसान नेताओं के घर पे जाके धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर दबाव है, आप सड़क पर न आइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी पुलिसकर्मी, जो भी पुलिस के आला अधिकारी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी किसान नेताओं के घर पे जाके उनको डराने का काम कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे बताना चाहता हूं कि अब किसी भी किसान नेता के घर पे दरवाजे पर जाके उसको परेशान करने का काम न करें। अगर किसी किसान नेता के दरवाजे पे जाते हैं तो पहले इनको आदेश दिखाना पड़ेगा कि किसके आदेश पर, किसके लिखित आदेश पर ये किसान नेता को बंदी बनाने गए हैं, नजरबंद करने गए हैं। अगर आदेश इनको नहीं है तो दरवाजे पे जाने का भी कोई अधिकार नहीं। रात के 12 बजे जाते हैं, मॉर्निंग में 4 बजे जाते हैं, जबकि आईपीसी के द्वारा आम आदमी को अधिकार मिला है कि 8 बजे के बाद कोई भी पुलिसकर्मी किसी सभ्य नागरिक के घर के अंदर नहीं जा सकता है। इस अधिकार के तहत जा रहे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून की अवहेलना हो रही है और मनमर्जी चल रही है। देश में मनमर्जी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो किसानों के साथ, जो किसान नेताओं के साथ ऐसी घटनाएं की जा रही है, अक्षम्य है और इस अपराध को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पंजाब और हरियाणा के किसान जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो बोला ये तो अमीर किसान है, तो बाकी जगह के गरीब किसान है, क्या वो इसलिए इतना धरना, इतना लंबा बैठ नहीं सकते? आपको क्या लगता है? आपके उत्तर प्रदेश के किसान की तरफ से आप क्या? अगर किसान गरीब होता तो किसान की एक उंगली के सहारे से, एक उंगली के इशारे से प्रधानमंत्री जब बन सकता है तो किसान गरीब कैसे हो सकता है? किसान किसी भी कीमत पर गरीब नहीं है। किसानों के बेटे पढ़ लिख के प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं। किसानों ने इतनी मेहनत की है, इतना पसीना बहाया है, इतना खून जलाया है कि आज हेलीकॉप्टर लेने की भी क्षमता किसानों के अंदर है। गाड़ी और कपड़े की तो बात छोड़ दी जाए, किसान कोई भिखमंगा नहीं है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने पसीना बहाया है, उन्होंने खून जलाया है और किसान तो अन्नदाता है, मतदाता है, भाग्य बताता है और टैक्स दाता है। ये गरीब कैसे हो सकता है? तो ये कि उत्तर प्रदेश भी जमकर अपनी लड़ाई में कूद गया अभी किसान आंदोलन की लड़ाई में। उत्तर प्रदेश में थोड़ी एक समस्या थी, गेहूं की बुआई लेट थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ना एक साथ चल रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का गेहूं की बुआई खत्म हो गई है, एक काम खत्म हो गया है, आधा किसान सड़कों पर आ चुका है और 15 दिन के अंदर गन्ने की भी कटाई और छिलाई कम हो जाएगी। तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा किसान सड़कों पर आ जाएगा और इनकी तीनों कानूनों को वापस कराने के ही चैन से घर में बैठेगा। शुक्रिया। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर यूपी में दिल्ली सहारनपुर रोड हाईवे पर हैं। यहाँ किसानों ने धरना शुरू किया है और जिस तरह से कि यूपी के किसान नहीं है, पंजाब के और हरियाणा के किसान सिर्फ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के किसान क्यों नहीं थे, वो रीज़न उन्होंने बताया कि उनकी फसलें जो हैं, जिस तरह से गन्ने की और गेहूं की बुआई होती है, उसमें अभी थोड़े से लगे हुए थे और अब ये लोग पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार हैं। और प्रशासन जिस तरह से रोक रहा है, जिस तरह से लोगों के नेताओं के घरों पर जा जाके जिस तरह से कि पुलिस वालों को बैठाया जा रहा है, हर किसी चीज़ का जो है अभी जवाब दिया जाएगा।